मैं डॉक्टर विश्वबंधु जिंदल, पास्ट प्रेसिडेंट आईएमए गाज़ियाबाद। यहाँ मैं गाज़ियाबाद में मरियम हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। आज हम थायराइड की बीमारियों के विषय में बात करेंगे। अंडर एक्टिव हाइपोथायराइडिज्म जो हम बोलते हैं, बहुत ही कॉमन बीमारी है और इसका इफ़ेक्ट पेट में, जिसे हम फीटस बोलते हैं, जब से लेके और बुढ़ापे तक इसका इफ़ेक्ट होता है आदमी पर। इंसिडेंस भी एज के संग संग हमारा बढ़ता जाता है। तो हम इस बारे में बात करेंगे, कैसे हम इसे पहचान सकते हैं, कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं एंड कैसे बच सकते हैं और ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। थायराइड ग्लैंड, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, एक हमारा जो गर्दन है उसमें बीच में एक बहुत छोटी सी 10 से 20 ग्राम की ग्लैंड है, लेकिन इसका काम पेट में जब हम बालक अवस्था में होते हैं, गर्भावस्था में होते हैं, जब से शुरू हो जाता है एंड ब्रेन डेवलपमेंट और सोमेटिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद जैसे जैसे ये मेटाबॉलिक हार्मोन होता है, हमारी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये गवर्न करता है और इसकी कमी होने से हम लोग इसे अंडर एक्टिव हाइपोथायराइड बोलते हैं, जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म का नाम देते हैं। और अगर इसका अधिकता हो जाए हार्मोन की बॉडी में तो हम इसे हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। अभी हम हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बात करेंगे। अगर किसी के थायराइड हार्मोन कम बनने लगे या उसका उपयोग बॉडी कम ला सके तो उसे हम हाइपोथायराइड बोलते हैं और ये हमारे सारे अंगों को इफ़ेक्ट करता है। मैं शुरू करूँगा ऊपर बालों से। बालों का झड़ना बहुत कॉमन है, बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, प्री मैच्योर ग्रेइंग शुरू हो जाता है। उसके बाद आँखों में इफ़ेक्ट करता है थायराइड का ग्लैंड। स्किन हमारी बहुत ड्राई रफ हो जाती है। उसके अलावा हम टंग की बात करें तो लार्ज टंग होने लगती है, स्वेलिंग फेस में हमारे नज़र आने लगती है, पैरों में स्वेलिंग नज़र आने लगती है। इन जनरल वेट गेन हम बोलते हैं, कुछ लोग, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं मोटा होने वाला थायराइड। इसके अलावा जब हम और नीचे चलते हैं तो गले में हमारे थायराइड स्वेलिंग हो सकती है, जिसे हम घेंगा रोग भी बोलते हैं कई बार। उसके अलावा हार्ट में ये असर करता है बहुत डिफरेंट तरीके से। कार्डियक फेलियर हो सकता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है, छाती में जो पानी आ जाता है हार्ट की झिल्ली में। लंग्स के फंक्शन को इफ़ेक्ट कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन करता है, भूख कम करता है, मेटाबॉलिक में एनीमिया कर सकता है, खून का कमी कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये सब रहता है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी इनफर्टिलिटी। हाइपोथायराइडिज्म इनफर्टिलिटी मतलब बच्चे बांझपन जो होती है, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है। अब आप लोग समझ गए होंगे इतनी सारी दिक्कतें ये हमारे शरीर में पैदा कर सकता है, तो हम इसे कैसे बच सकते हैं और कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, भूख कम हो रहा है, भूख कम होने के बावजूद भी हमारा वज़न बढ़ रहा है, बहुत जनरलाइज वीकनेस है, जनरलाइज बॉडी एक है, खून की कमी हो गई है अनएक्सप्लेन्ड, तो हम लोगों को डॉक्टर को मिलकर थायराइड का चेकअप कराना चाहिए। इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस हमेशा इसका क्लिनिकली जो आपका डॉक्टर है वो इन सब सिम्टम का मिलाकर एक सस्पेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर एक बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं, जिसे हम थायराइड फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। इसमें 3 टेस्ट होते हैं, T3, T4, TSH। इसकी डायग्नोसिस के लिए थोड़ा सा मैं थायराइड फंक्शन के जो थायराइड ग्लैंड है उसके फंक्शन में मैं जानना चाहूँगा कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो T3, T4 2 हार्मोन बनाता है और इसका जो प्रोडक्शन होता है, गवर्न होता है, TSH एक हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और पिट्यूटरी हम ज़्यादा आसानी से मीज़र कर सकते हैं जो TSH हार्मोन है, और वो बहुत सेंसिटिव होता है। थोड़ा सा भी अगर T3, T4 में लेवल में कुछ बदलाव आ रहा है तो TSH इज़ मोर सेंसिटिव, वो ज़्यादा आसानी से हम लोग पकड़ पाते हैं। तो इसलिए कॉमनली हम TSH से स्क्रीनिंग करते हैं, लेकिन जब कभी हमें बहुत इंटेंसिव डायग्नोस्टिक की ज़रूरत होती है तो हम T3, T4, TSH कराते हैं, क्योंकि कॉस्ट का भी अंतर हो जाता है। TSH बहुत आराम से अवेलेबल है 200-250 रुपये में, जबकि T3, T4, TSH अगर हम कराते हैं तो करीब वो 800-900 रुपये लग जाते हैं। और हम लोगों का अधिकतर केसेस में खाली TSH या TSH प्लस T4 से काम चल जाता है डायग्नोसिस बनाने। तो हाइपोथायराइडिज्म में हम लोगों को, अगर हमने ये T3, T4, TSH कराए तो T3, T4 क्योंकि हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं थायराइड ग्लैंड से, वो फंक्शन कम कर रही है, तो वो दोनों कम होंगे। और ये कम हो गए हैं तो हमारा जो इन्हें गवर्न करने वाला हार्मोन ऊपर से आ रहा है पिट्यूटरी से, TSH,
वो बढ़ जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, डायबिटीज़ में होता है कि हमारी अगर पेनक्रियाज में इंसुलिन कम हो रही है तो शुगर बढ़ जाती है। हम इंसुलिन नहीं नापते हैं, हम शुगर नापते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम TSH मेज़र करते हैं और वो बढ़ा हुआ आता है। तो अगर हमारा TSH बढ़ा हुआ है, T3 T4 कम है, इट मीन दैट पेशेंट्स इज़ हैविंग हाइपो एक्टिव थायराइड ग्लैंड, और हम लोग इसे बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। अगर हमारी ये डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है तो हम लोग फिर इलाज की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि इसका इलाज टाइम पर बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से प्रेगनेंसी में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे में बहुत ज़्यादा इफेक्ट ये करता है, और बाद में भी अगर हम इलाज नहीं कर रहे हैं तो इनएक्टिविटी होकर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने का चांस रहता है। इसके अलावा एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जहाँ पर हमारा TSH ही कम बन रहा है ऊपर से पिट्यूटरी से, तो फिर हमारी फंक्शन, क्योंकि TSH उसे कोई फीडबैक ही नहीं मिल रहा है, तो T3 T4 भी कम मिल जाएगा, तो उसे हम सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। वो बहुत रेयर है, केवल 3 to 4% केसेस में होता है। अधिकतर 94-96% केसेस में ये हम प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं कि थायराइड की ग्लैंड ने काम करना थोड़ा कम कर दिया है। और मैं फिर यहाँ जानना चाहूँगा क्यों होता है थायराइड। थायराइड यूजली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है कि थायराइड ग्लैंड जो हमारी है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है और वो थायराइड ग्लैंड को ख़त्म कर देती हैं, और फिर हमारा वो फंक्शन नहीं कर पाती है। एक बार ये हमारा कंफर्म हो जाता है T3 T4 TSH करने के बाद कि ये प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है, तब हमें ट्रीटमेंट की तरफ चलने के लिए एक तो हमें थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में करते हैं, मूवमेंट बढ़ाना होगा, थोड़ा फैट इंटेक कम करना होगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता था। और ट्रीटमेंट में हमें एक जो हमारा T4 है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड बनाती है, लीवोथायरेक्सिन, वो हम रिप्लेस करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ T4 और TSH। जितना ज़रूरत होता है वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि कितना लेना है, और वो ऑलमोस्ट हमें लाइफ लॉन्ग रिप्लेसमेंट चाहिए होता है अधिकतर केसेस में, क्योंकि हमारी ग्लैंड ऑलमोस्ट डैमेज हो गई है, तभी हमें ये थायराइड के ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी है। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि थायराइड का अगर हमें थोड़ा सा भी इन सारे सिम्टम जो मैंने बताए वो सब हमें लगते हैं, तो वी शुड गो फॉर चेकिंग ऑफ थायराइड टू योर डॉक्टर। ये ना सोचें कि थायराइड की बीमारी है तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने में ठीक हो जाएगी। 3 4 महीने में, डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ थायराइड। कई बार हम 3 महीने में बोलते हैं, कई बार 6 महीने में हम लोगों को थायराइड चेक करना चाहिए, और उसके हिसाब से हमें अपना जो लीवोथायरेक्सिन, जो इसका रिप्लेसमेंट होता है थायरेक्सिन का, जो हमारा बॉडी हार्मोन बना रही है, वो हम लोग रिप्लेस करते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द TSH लेवल और T4 लेवल हम लोग उसे मॉडिफाई करते हैं एवरी 3 मंथ और 6 मंथ, और ये हमें रेगुलरली लेने की ज़रूरत है। इसके संग कुछ कई बार सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत होती है, जैसे आयोडीन बेस्ड होता है तो कई बार आयोडीन की, टायरोसिन बेस्ड होता है, लेकिन अधिकतर केसेस में हमारा खाली लीवोथायरेक्सिन रिप्लेसमेंट से काम चल जाता है। बट हमेशा इट इज़ ए लॉन्ग लाइफ लॉन्ग डिजीज़, तो हम लोगों को रेगुलर मॉनिटरिंग और रेगुलर मॉडिफिकेशन इन ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, मे बी एवरी 6 मंथ और मे बी एवरी 3 मंथ्स। धन्यवाद।